तुम्हारा दोस्त हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा है। घबराओ मत। कुछ बोलो गुड्डन। अफसोस तो इस बात का है मुझे गुड्डन कि मेरे होते हुए भी तुम्हें इस घर में इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं समझ सकता हूं गुड्डन, अगर तुम किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मुझे माफ। प्लीज ऐसे मत कीजिए। गुड्डन, मैं जानता हूं कि तुम पर जो ये घटिया इल्जाम लगाए गए हैं सब गलत है, झूठ है, पर दुख इस बात का है मुझे कि आज मेरा परिवार ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। मुझे माफ कर दो। परिवार तो हमारा भी है ना जिंदल साहब। हम समझ सकते हैं, मगर हम भी आपको खुद को दोषी नहीं मानने देंगे। आपने तो आज तक अपना हर फर्ज निभाया है ना, एक पति होने का, एक दोस्त होने का। हमेशा हमें संभाला है, हमेशा हमारा साथ दिया है हर कदम पर। और आपने ही तो हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाया है ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस मुश्किल का सामना भी हम डट कर करेंगे। दुख तो इस बात का है कि ये लड़ाई किसी पराये लोगों से नहीं है, अपने परिवार के लोगों से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसे परिवार को टूटकर बिखरने नहीं देंगे। क्या बात है? What happened? माफ कीजिए मिस्टर जिंदल, हमें आपके घर इस तरह आना पड़ा, मगर मैटर बहुत सीरियस है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आई है कि आपकी बीवी गुड्डन जिंदल ने अपनी बहू दुर्गा जिंदल को जलाकर मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुर्गा जिंदल जी एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ी हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। If you don't mind, क्या मैं जान सकता हूं कि ये कंप्लेंट की किसने है? मैंने किया है। और जरूरी भी थी, क्योंकि जिस बेरहमी से इन्होंने दुर्गा को मारने की कोशिश की थी, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना इन्हें। और माफ कीजिएगा, आपके डिफेंड करने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। सच क्या है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है किशोर। अब एक सच आप सब लोग सुन लें, गुड्डन से कोई पुलिस वाला कोई पूछताछ नहीं करेगा।
कोई अरेस्ट नहीं होगा। गुड्डन जेल नहीं जाएगी। मेरे होते हुए इस घर में आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिली है और ना ही कभी मिलेगी। और ये बात आप जितना जल्दी समझ लें उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप कहना क्या चाहते हैं जी? मैं झूठ बोल रही हूँ? लक्ष्मी ने अपनी आंखों से गुड्डन को वहां देखा, वो झूठ था। सबूत झूठ था। क्यों? क्योंकि आप नहीं मानते और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी ताकत और पैसे के दम पर सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। बिना सोचे समझे एक शब्द मत कहिएगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जी, और मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। मैं समझती हूँ जी, आप अपनी दोस्त, अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसके साथ खड़े। ठीक वैसे ही जैसे किशोर जी मेरे सच के लिए मेरे साथ खड़े हैं। पर आप तो एजे हैं, आपकी बात भला कोई कैसे टाल सकता है? किशोर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा साथ दिया। एक पत्नी का मान रखा आपने। पर ठीक है, अगर एजे की नजरों में मेरी जिंदगी का यही मूल्य है तो आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए। पर दुर्गा नहीं किशोर जी, कंप्लेंट आप वापस ले लीजिए। माफी चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। ठीक है किशोर जी। मिस्टर जिंदल, हमें चलना चाहिए। ये आपका फैमिली मैटर है, इसको आप खुद हैंडल करें तो अच्छा होगा। कंप्लेंट वापस लेने के बदले में मैं ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। दुर्गा जी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। आप हमारा यकीन मानिए, हमने सच में कुछ नहीं किया। किशोर जी, आप तो समझ नहीं गुड्डन, अपनी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई ये घर छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है। पापा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको अभी भी सिर्फ भैया और भाभी का ही दोष दिखता है ना, तो मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना। चलो लक्ष्मी। पिताजी, मेरी बात सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, भूल गई तुम? इनकी वजह से ही तुम्हें कितनी बदनामी सहनी पड़ी थी, और तब आपने इन्हें बचा लिया था। और आज भी वही हुआ है, पहले लक्ष्मी की बेइज्जती और अब दुर्गा भाभी पर जानलेवा हमला। जब इस घर की औरतें ही इस घर में सेफ नहीं हैं, तो मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिंदल साहब, कुछ बोलिए ना आप। नहीं गुड्डन, आज कोई किसी को नहीं रोकेगा। चलो। प्रधान जी, मेरी बात सुनिए। प्रधान जी, नहीं दुर्गा बहू, क्यों कर रही हो ये सब? बेटा, तू तो बहुत समझदार है, सारे परिवार को लेकर हमेशा साथ चली हो। इसीलिए दादी, आज भी परिवार भाभी के साथ ही चलेगा।
निकले नहीं, मत जाने दे इनको। मैं जानती हूँ गुड्डन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। झूठ क्या है सच क्या है मुझे ये नहीं जानना बेटा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार नहीं टूटना चाहिए बेटा। नहीं माँ, आज मैं किसी को नहीं रोकूंगा। जिसे जाना है वो जा सकता है। एक मिनट। वरदान जी और किशोर जी के होते हुए जब लक्ष्मी दी और दुर्गा दी सेफ नहीं है तो फिर मैं कैसे? मेरे तो पति काम की वजह से यहाँ रहते भी नहीं, बाहर रहते हैं। मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ पे। मैं आप लोग के साथ चलूंगी। दुर्गा दी चलिए। सब आप रोकिए ना सबको, इसे कैसे जाने दे सकते हैं? रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए। हम जानते हैं जो भी कुछ हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है, सब हमारी गलती है। हमारी वजह से जिंदल परिवार, जिसकी लोग मिसालें दिया करते हैं, वो आज टूटकर बिखर रहा है। प्लीज रुक जाइए। हम इस तरह इस घर को टूटकर बिखरते हुए नहीं देखना चाहते। हम आप लोगों को ऐसे ही घर छोड़कर नहीं जाने देंगे। गुड्डन, ये तुम क्या कर रही हो? जिंदल साहब, इस सब फसाद की जड़ हम ही है। जो भी कुछ हो रहा है ना सब हमारी वजह से हो रहा है। हम इस तरह किसी को घर छोड़कर जाते हुए नहीं देख पाएंगे। और अब वक्त आ गया है गलत को सही करने का। अगर किसी को इस घर को छोड़कर जाने की जरूरत है तो हम जाएंगे घर छोड़कर। वाह गुड्डन वाह, आखिरकार समझदारी की बात कर ही दी तूने। देर लगी मगर कम से कम तुझे ये एहसास तो हुआ तू ही है सब फसाद की जड़। तू ही है इस घर के बिखरने का असली कारण। सही निर्णय लिया तूने। गुड्डन,
तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जिंदल साहब। हम नहीं देख पाएंगे घर को और भी करते हुए। मैंने कहा था ना कि तुम्हें किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या ये सब? जब तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं तो तुम ये घर छोड़ के क्यों जाओगी? पूरा परिवार ये घर छोड़कर जाएगा। उससे बेहतर तो यही है ना कि हम ही चले जाएं। और हम तो बाद में आए हैं ना इस घर में। हमसे ज्यादा हक तो उनका है। फिर हम सास भी है ना इस घर की जिंदल साहब। एक सास होने के नाते हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे बहू बेटे इस घर को छोड़ के जाए? नहीं गुड्डन, तुम समझ नहीं रही। जिंदल साहब, इस बार है ना आप हमारी मर्जी समझेंगे और हमें घर से जाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, तुम सब जाओ यहां से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी अकेला ठीक था और आगे भी अकेला ठीक रह लूंगा। बहुत समझदार हो गई हो ना तुम गुड्डन। अपने फैसले खुद ले सकती, मुझसे बात तक करना जरूरी नहीं समझती। तो ठीक है, ये लो, तो जाओ तुम। इसी आईने के सामने लाकर हमारे दोस्त ने एक दिन हमें एक सीख दी थी कि हमें खुद पर हमेशा भरोसा रखना है और हमेशा अपने दिल की सुननी है। आज अपने दोस्त की उसी सीख से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं आपको हमारे इस कदम से तकलीफ पहुंची है, पर भरोसा रखिए हम पे जिंदल साहब। और फिर सीता जी को भी परिवार की खुशी के लिए वनवास पर जाना पड़ा था ना। हम तो फिर भी गुड्डन है। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। जाने दीजिए, मत रोकिए प्लीज।
हम भी कितने झल्ले हैं ना जिंदल साहब। हमें लगा आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जाते जाते भी मजाक बन गया। आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है गुड्डन गुप्ता। हम बहुत खुश हैं तूने अपनी सही जगह पहचान कर ठीक निर्णय लिया। खुश रहना। रुक जाओ। गुड्डन ने आप सबसे ये वादा किया है ना कि वो इस घर को छोड़ के जाएगी, तो मैं इस वादे की इज्जत करूंगा। लेकिन सीता अकेले ही वनवास पे जाए, ऐसा राम नहीं हूं मैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर गुड्डन ये घर छोड़ के जाएगी तो मैं भी उसके साथ ही घर छोड़ के जाऊंगा।